अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है, क्या इस्लामी बैंकों से गाड़ी इजारा की बुनियाद पर लेना जायज़ है या नहीं। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं, क्या शिरकत या इजारा की बुनियाद पर इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के ज़रिए बैंक से गाड़ी खरीदना जायज़ है या नहीं, जैसा कि मेज़ान बैंक या दुबई इस्लामी बैंक या बैंक अल फलाह वगैरह गाड़ियों में इस्लामिक कार फाइनेंसिंग मुतारफ करवाते हैं। क्या इससे फ़ायदा उठाना जायज़ है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए कि मुरव्वजा इस्लामी बैंकों से गाड़ी खरीदने का जो तरीक़ाकार राइज है, इसमें बैंक और ख़रीदार के दरमियान मुआहिदे के तहत दो अक़द होते हैं। एक बै यानी खरीदो फरोख्त और दूसरा इजारा यानी किरायादारी का अक़द होता है। और ये तय पाता है कि इंस्टॉलमेंट में से अगर कोई किस्त वक्त मुकर्ररा पर जमा नहीं कराई गई तो बैंक की जानिब से मुकर्ररा जुर्माना यानी कि उससे वसूल किया जाएगा, जो कि लीज कराने वाला शख्स अदा करने का पाबंद होगा। इसलिए लीजिंग के राइज तरीक़ाकार में दो शरई कबाहतें हैं। नंबर एक, माली जुर्माना लगाना। ये शरन नाजायज है अगरचे इजबारी तसद्दुक की सूरत में हो। दूसरा कबाहत यह है कि लीजिंग में दो अक़द बैक वक्त होते हैं। एक अक़द बै का होता है जिसकी बिना पर इंस्टॉलमेंट की शक्ल में अदायगी खरीदार पर वाजिब होती है, और उसी के साथ ही इजारा यानी किराए का मुआहिदा भी होता है, जिसकी बिना पर हर माह किराए की मद में बैंक खरीदार से किराया भी वसूल करता है। ये दोनों अक़द एक ही साथ किए जाते हैं, जो कि नाजायज हैं। मज़कूरा बाला शरई कबाहतों की वजह से मुरव्वजा इस्लामी बैंकों से लीजिंग के जरिए गाड़ी खरीदना जायज नहीं है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।